सुबह उठकर ही अपने गार्डन में खिले फूल को देखकर मुस्कुराना दिन की शुरुआत होती है। तो आइए आज की फ्लावर्स जो कि अनोखे हैं और मेरी तरह बवाल लगते हैं, उनको देखकर आज फिर से मैं कुछ रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ नई रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ, तो मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। मैं लग जाती हूँ अपने अनोखे फूलों के साथ में सुबह की हसीन पल को जीते हुए। और यहाँ मैंने लगाया है दलिया के कुछ प्लांट्स जो कि अब छोटे छोटे हो चुके हैं, और मेरे पास मिट्टी पहले से ही इकट्ठी हुई थी, तो ये बहुत ही अच्छी मिट्टी है। तो मैं अब पहले मिट्टी तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर मैं बवाल करती हूँ। प्लांट्स रिपोर्टिंग करने का प्रोसेस तो यही हमेशा से रहा है कि पहले मिट्टी तैयार कर ले, एक अच्छे से डब्बे जो भी आप है वेस्ट है जो भी है आप उसे यूज़ करके उसे कट कर ले, फिर आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसमें मिट्टी भर लेना है, खाद लगा लेनी है, मतलब सॉइल मिक्सचर ऐसे बनाना है कि वो फ्लावर के लिए परफेक्ट हो। जैसे आप अच्छे ड्रेसिंग करने के बाद में परफेक्ट लगते हो ना, जैसे बवाल वाली, तो वैसे ही पौधे के लिए भी मिट्टी जो है बवाल वाली ही रेडी करनी होती है। कुछ प्लांट के सीज़न जा चुके हैं, कुछ प्लांट के सीज़न आने वाले हैं, तो इसके लिए हमें पहले से तैयार होना है। जैसे हम कहीं ट्रैवलिंग के लिए तैयार होते हैं, तो वैसे ही हमें प्लांट्स के लिए भी तैयार करना होता है। तो ये रहा मेरे हाथ में मिट्टी, जो कि काफ़ी बार बार मुझे डाल के भरना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ये जो ऑयल कैन है वो थोड़ा बड़ा है। तो ये लग चुका, अब मिट्टी इसमें और इस वाले में भी मुझे फिल करनी है, तो मैं थोड़ी सी मिट्टी पे डाल दे रही हूँ। मैंने हमेशा से कहा है कि मिट्टी के साथ फिर खाद थोड़े से मिक्स करना है, क्योंकि एक प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए एक अच्छा मिट्टी तो मिलना चाहिए। तो ये मेरे किचन की जो वेस्ट है वो मैं इसमें फिल कर रही हूँ, और उसके ऊपर से फिर मैं मिट्टी फिल कर दूँगी। जो भी वेस्ट चीज़ रहेगा वो बीच में रहेगा। तो ये मेरे थोड़े सड़े हुए किचन के वेस्ट है, जो कि काफ़ी स्मेल आ रही है। मिट्टी को अच्छे से बनाने की टेक्निक वही रही है, मिट्टी डालना, फिर वेस्ट डालना, फिर ऊपर से मिट्टी फिल कर देना है। तो वही से हमेशा चलता आ रहा है, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं हमेशा से इसी तरह के टेक्निक यूज़ करती हूँ और इसका रिज़ल्ट भी मुझे अच्छे देखने को मिले हैं। इसमें प्लांट्स के ग्रोथ जो है अच्छे होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी जो भी हिबिस्कस और सदाबहार के प्लांट्स है, अच्छी इनकी ग्रोथ जो है अच्छी हुई है। जो मेरी मिट्टी का टेक्निक है, जैसे कि मैं पहले मिट्टी डालती हूँ, फिर उसके बाद में किचन वेस्ट, फिर मिट्टी। इसमें क्या होता है, जो किचन वेस्ट है वो बीच में ही रह के वो गलने लगता है। तो इसमें जो प्लांट लगाते हैं तो उसके जड़ उस जगह तक जाती है, और वो जो भी सारे पोषक तत्व को अपने में खींच लेता है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। गार्डनिंग का जुनून तो हमेशा से ही रहा है, और इसके लिए थोड़ी सी दीवानगी ज़्यादा होनी चाहिए। और मैं तो बस अब शुरुआत की है कि मुझे यहाँ पे गार्डनिंग करना है, तो मैं कुछ प्लांट्स अभी जो है न्यू लगा रही हूँ। तो ये हमेशा से रहा है कि प्लांट लगाना है, फिर उसके बाद में मिट्टी भी चाहिए होता है। तो पहले मिट्टी लाती हूँ, फिर पॉट्स कट करती हूँ, क्योंकि ये सारे जो है ऑयल के कैन हैं, तो मैं इसी पर ही लगा दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में अभी फ़िलहाल कोई पॉट्स मैंने ख़रीदा नहीं है। तो इसलिए जो भी वेस्ट डब्बे हैं उसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी जो वेस्ट डब्बे हैं उनको भी एक अच्छे से शेप दे करके आप भी उसमें कुछ भी प्लांट आप लगा सकते हो जो भी सूटेबल है। कुछ पॉट्स पहले से ही थे, उनमें मिट्टी थी, फिर मैंने उसे किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लिया था। तो मेरा हमेशा से ही यही रहा है, मिट्टी फिर वेस्ट फिर मिट्टी, मिट्टी फिर वेस्ट फिर मिट्टी।
मिट्टी तैयार करना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इससे बारीक बारीक से बार बार करके डालना बहुत मुश्किल होता है। हाथ के सारे नाखून में जो स्टोन्स होते हैं वो घुस जाती है। फिर भी हम गार्डनिंग करते रहते हैं, क्योंकि हमें गार्डनिंग पसंद है और ये हम करते ही रहेंगे। लगना कटना ये सब तो चलता ही रहता है, पर गार्डनिंग करने का जो एक जुनून होता है वो कभी कम नहीं होता है। और हम नए नए पौधे लगाते जाते हैं और नए फ्लावर्स खिलते रहते हैं, देख कर के बड़ा ही मज़ा आता है। हम प्लांट लगा कर करके करोड़पति बनते जा रहे हैं और हमारे गार्डन यूँ ही खिलते जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये करना हमें, क्योंकि ये हमें पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिट्टी तैयार करने का तरीका हमेशा से यही रहा है, तो मैं ऐसे ही मिट्टी तैयार करती हूँ और पौधे के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैंने गलत चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये जो अच्छे छिलके जो भी हैं वही सारे मैं यूज़ करती हूँ, जो कि किचन वेस्ट है। और ये काफ़ी अच्छा है। ये जब डिकम्पोस्ट हो जाएगा तो ये एक नंबर वाला खाद बन जाएगा। तो प्लांट के लिए इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो ऐसे ही मैं मिट्टी तैयार करती हूँ और उसके बाद में मेरे प्लांट हेल्दी होने का रीज़न भी यही होता है कि मैं मिट्टी तैयार करने में कोई आलसीपन नहीं करती हूँ। गार्डनिंग एक सुस्तीपन वाला काम है, पर इसे बैठ के मिट्टी तैयार करना, कभी इसके घास साफ़ करना, कभी मिट्टी की खुदाई करना, यही सब एक छोटे बच्चे को जैसे केयर करते हैं ना, तो वैसे ही प्लांट को भी केयर करनी पड़ती है, तब जाके एक खूबसूरत सा फ्लावरिंग करता है। यूँ ही फ्लावरिंग नहीं करता है। तो ये हो गया। मिट्टी तैयार करने के बाद मेरे घर की कुछ हालत ऐसी हो जाती है, तो ये तो होता ही रहता है। तो चलिए अब देखते हैं कि मिट्टी तैयार होने के बाद में मैं इसमें कौन कौन से प्लांट आज इसमें रिपोर्टिंग करने वाली। तो मेरी टोटल जो है 4 गमले यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, 2 बड़े और यहाँ पर 2, जिसमें मैंने मिट्टी अच्छे से, और देख सकते हैं कि मेरी मिट्टी कितनी काली और अच्छी है। अगर मैं इसमें किचन वेस्ट भी नहीं डालती तो भी ये जल जाता, लेकिन मैंने किचन वेस्ट भी मिलाया ताकि प्लांट को और भी अच्छे से खाद मिले और वो जल्दी से ग्रो हो जाए। तो मैं अपना वाटर और नाइफ़ दोनों ही रखती हूँ, तो मैं यही यूज़ करती हूँ प्लांट को, छोटे प्लांट को निकालने के लिए, क्योंकि इसे अच्छी तरह से निकालना होता है। वरना कभी भी आप जो प्लांट आप बीज से बोए हो, उस प्लांट को आप निकालने से पहले उसमें थोड़ी सी पानी डाल देनी है। पानी डालने से मिट्टी जो है उसके जड़े को नरम कर देगी और वो अच्छी तरह से निकल पाएगा। वरना अगर जड़ टूट जाएगी तो आप रिपोर्टिंग करोगे तो वो मर जाता है। तो आप जब भी छोटे प्लांट की रिपोर्टिंग करते हो, अगर आपने अपने सीड से ग्रो की है तो उस सीड्स वाले प्लांट को आप पहले मिट्टी से भिगोकर नरम कर दोगे, उसके बाद ही आप उसे निकालोगे। इससे निकलने में इजी होता है और वो उसकी जड़ें टूटती नहीं है, और जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो वो हेल्दी से ग्रो कर पाएगा, बल्कि मरेगा नहीं। मैंने पहले से ही भिगा कर रखी थी, पर ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि इसकी जड़ें थोड़ी ज़्यादा फैल गई है। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने इसे सेफली निकाल दिया और मैं अब इसमें लगा दूँगी, क्योंकि मैंने 4 गमले ऑलरेडी तैयार किए हैं। साथ ही मैं दलिया भी रिपोर्टिंग करूँगी, जो कि मेरा फेवरेट प्लांट मुझे लग रहा है, पर ये ग्रो हो जाए तो यही बहुत ही काफ़ी होगा। तो पहला प्लांट गाइस ये है सादा बाहर के प्लांट, जिसमें पिंक कलर के फ्लावर होती हैं। आपने देखा ही होगा, मैंने काफ़ी सारे जो है पिंक वाली हाइड्रेट सदाबहार के फ्लावर्स लगाती रहती हूँ हमेशा से।
रिपोर्टिंग के बाद में थोड़े से पानी दे देनी है। और ये अब दूसरा वाला जिसमें मैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावर लगाने जा रही हूँ, जो कि है गुलदाउदी। गुलदाउदी ये वाइट, येलो और बहुत ही कलर के होते हैं, पर शायद से ये वाइट वाली है। जब ये ग्रो होगा, फ्लावर खिलेंगी, तो मैं इसकी ज़रूर वीडियो पोस्ट करूँगी, तब आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आफ्टर रिपोर्टिंग आप इसमें पानी डाल दीजिए और ये बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी।